सबसे पहले मैं जनता जनार्दन न्यूज को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं, क्योंकि जिस तरीके से आज डॉक्टर्स, पुलिस, सफाई कर्मचारी हमारे देश को कोरोना की जंग में जो लगे हुए हैं, उसी तरीके से मीडिया भी देश का जो चौथा स्तंभ है वो लगा हुआ है कोरोना से देश को बचाने में। और जनता जनार्दन उनमें से एक चैनल है, तो आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। नमस्कार, स्वागत है जनता जनार्दन में और मौजूद है हमारे साथ समाज सेवी दीपक तंवर जी। बीजेपी से ताल्लुकात रखते जरूर है, मगर कोरोना संकट काल के दौरान आपकी जानकारी के लिए बताते हैं, संकल्प फाउंडेशन के माध्यम से हजारों परिवार को और बहुत जरूरतमंद लोगों को इन्होंने तमाम सारे जो जरूरत की चीजें हैं, मैं जानना चाहूंगा दीपक जी से। और इतना लंबा फासला जो रहा लॉकडाउन का और ये संकट की स्थिति, संकट की घड़ी में किस प्रकार से चैलेंजेस आए और अभी तक लगातार करते हुए भी आ रहे हैं। दीपक जी, स्वागत है आपका जनता से। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जब से देश के अंदर लॉकडाउन 1 लागू हुआ था और उसी दौरान संकल्प फाउंडेशन की पूरी टीम ने, हमने कसम खाई थी कि जब तक देश में लॉकडाउन रहेगा, हम लोग जरूरतमंद और मजबूर लोगों के लिए कंधे से कंधा बना के खड़े रहेंगे। उनके लिए भूख के बीच में जो उनकी दीवार है उसे बनने नहीं देंगे, और जितना बन पड़ेगा हम लोग उनके लिए 24 घंटे तत्पर खड़े रहेंगे। और आपने देखा होगा कि हमने साउथ दिल्ली का तो काफ़ी एरियो में हमने लगातार, हमारी पूरी टीम ने दिन रात एक करके लोगों तक भोजन पहुंचाया। उनको जरूरतमंद जो भी चीज़ें थी उनको वहाँ पहुंचाई गई, और जैसे जैसे हमारे पास जो सूचना आती गई, हम उन लोगों को वो चीज़ें मुहैया कराते गए। और ये चाहे लॉकडाउन हट भी जाए, हमारी टीम, पूरी टीम इसी तरीके से समाज के जरूरतमंद लोगों के लिए भोजन के लिए विशेषकर हम लोग काम करते हैं। समाज में जहाँ पे भी जितना भी हमसे बन पड़ेगा उतना हम भोजन उनको प्रोवाइड कराने के लिए तत्पर हम बाध्य हैं। तो और जैसे कि जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि दीपक जी खासकर अभी इन दिनों नहीं और कोरोना संकट काल के दौरान नहीं, बहुत पुराना जिसको कहते हैं ताल्लुकात है साउथ दिल्ली में, खासकर विधानसभा, अंबेडकर नगर विधानसभा में, और इन दिनों भी सक्रिय हैं और कोरोना संकट काल के दौरान है। मगर ये आपके माध्यम से जो हुआ, अब मैं थोड़ा सा राजनीतिक दृष्टिकोण से एक सवाल जरूर करूंगा। केजरीवाल सरकार के माध्यम से हमेशा दावा किया जाता है कि 10 लाख परिवार को या इंसानों को हम खाना देने के लिए हमने अपने किचन बनाए हुए हैं और दे रहे हैं, और वो दे भी रहे हैं। कई सारे उनके सरकारी स्कूल और नगर निगम के स्कूलों में बना हुआ खाना आता है। क्या अगर आपने देखा होगा या जायजा लिया होगा, तो क्या खुश हैं या जो दावा करते हैं उसमें वो सही पा रहे हैं आप उनको? देखिए, जिस समय आज पूरा देश कोरोना नाम की जो इस महामारी से जूझ रहा है, इस समय मैं सीधा सीधा अगर बोलूँगा तो आपको लगेगा कि हम लोग राजनीति कर रहे हैं। आपका चैनल जाके खुद ही पता करे, जिस तरीके से देश की और दिल्ली की जो जनता त्राही त्राही है, आप सोचिए अगर मजदूरों को, मजबूर लोगों को भोजन मिल रहा होता तो क्या वो अपने घर जाने के लिए पैदल चल रहे होते 100-100, 200, 500, 1000 किलोमीटर? आज देखिए दिल्ली से कितने हजारों, मैं कहता हूँ कई हजारों के लाखों मजदूर दिल्ली से छोड़ने पे मजबूर है। उसका सीधा सीधा परिणाम है कि आपकी कथनी और करनी में बहुत अंतर है। आपने सिर्फ वादे किए, झूठे जुमले। आपके कोई विधायक ने जाके जनता से सीधा संपर्क नहीं किया। आपने स्कूलों में जो भोजन बांटा, उसका जो भोजन का जो स्तर था, जो भोजन की जो क्वालिटी थी, वो इतने निचले स्तर की थी कि उसको आम आदमी एक बार भी खाना, उसको बहुत दुश्वार है, खा ही नहीं सकता है वो। देखिए, जिस तरीके से मजदूरों ने पलायन किया है, अगर भोजन की क्वालिटी अच्छी होती या दिल्ली गवर्नमेंट ने मजदूरों के लिए कुछ प्लान किया होता या दिल्ली सरकार ने उनके लिए कोई योजना बनाई होती, कुछ सही तरीके से उन्होंने काम किए होते, तो ये इतने सारे मजदूर जो आज दिल्ली छोड़ के भागने को जो मजबूर हुए हैं वो जाते नहीं।
और वो दिल्ली में ही रहते। इनकी पूरी की पूरी योजनाएं फेल हैं। इन्होंने ये चाहते हैं जल्दी से जल्दी दिल्ली खुल जाए, और मजदूरों के लिए इन्होंने कोई योजना नहीं बनाई, और ये बिल्कुल फेल हो गई दिल्ली गवर्नमेंट। मुझे कहने में बड़े संकोच से मैं एक बात कह रहा हूँ, क्योंकि आज जिस तरीके से देश इस महामारी से लड़ रहा है, ऐसे समय पे ये मैं बयान दे रहा हूँ कि दिल्ली सरकार मजदूरों को रोकने में बिल्कुल फेल हो गई, जीरो है बिल्कुल। दीपक तंवर जी का मानना है कि दिल्ली सरकार पूर्णतः फेल हो चुकी है और पलायन की स्थिति सभी को पता है, और हाईवे पर चाहे आप लोकलिटी में भी देख सकते हैं, लगातार मजदूर जो है वो पलायन कर रहे हैं। बहरहाल वो एक राजनीतिक दृष्टिकोण से जो भी इन्होंने बयान दिया, मगर पीछे पर्दे के पीछे अगर राजनीतिक कैरियर से अगर हटके मैं थोड़ा सा इनके बारे में जानकारी देता हूं। संकल्प फाउंडेशन के माध्यम से कोरोना संकट काल के दौरान इन्होंने लगातार गरीब मजदूरों को और जरूरतमंद लोगों को इन्होंने खाना और भी जो सामान होते हैं, जरूरत, कच्चा राशन इत्यादि इत्यादि इन्होंने दिया, और इसके संदर्भ में इनकी पूरी टीम के साथ मेरा कहीं ना कहीं एक ताल्लुकात रहा है और मेरे को जानकारी भी मिली कि दीपक तंवर जी का हम धन्यवाद करते हैं। इसी प्रकार से समाज का और जन कल्याण के लिए आप लोग सभी एक एक कदम आगे बढ़ाइए। सरकार करे चाहे ना करे, मगर आप अगर जन कल्याण की सोच रखते हैं तो जरूर मानव समाज का एक भला होगा, और इस संदर्भ में आपको परमात्मा ऊपर वाला आशीर्वाद जरूर देगा। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नई रिपोर्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम।